नमस्कार बंधुओं। कनाडा के मिसिसोगा में 51 फीट ऊंची राम का मंदिर बनता है और कलेजा फटता है पाकिस्तानी मुसलमानों को। क्यों भाई? आप बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाते हैं तब तो सनातनियों को जलन नहीं होता है, फिर आपको क्यों होता है? कहते हैं मंदिर और मूर्ति बनने से इस्लाम को खतरा है। मैं पूछता हूं इस्लाम भाइयों, मुसलमान भाइयों, कौन सा हदीस में ऐसा लिखा हुआ है कि मूर्ति और मंदिर से इस्लाम खतरे में पड़ जाता है? जरा ये भी बताइए मुसलमान भाइयों, कौन सा कुरान में सनातनियों से घृणा करने के लिए लिखा गया है? बंधुओं, दरअसल बात यह है कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, दोनों ही समाज और व्यक्ति के लिए घातक है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाले शोषण करते हैं और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाले शोषित होते हैं। तो शोषण करना और शोषित होना दोनों ही समाज और व्यक्ति के लिए भयंकर घातक है। बंधुओं, एक जमाने में जब हिंदुओं के मंदिर और मूर्ति तोड़ी जा रही थी तो उस वक्त मुसलमान सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित थे। आज जब पूरे विश्व में मोदी के राज में सनातनियों के देवी देवताओं के मूर्ति बन रहे हैं, मंदिरें बन रहे हैं, मुसलमानों को लग रहा है कि इस्लाम खतरे में है, अर्थात वे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हो रहे हैं। तो ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स है ना, खतरनाक है भाई साहब। सनातनियों से न इस्लाम को खतरा है न मुसलमान भाइयों का खतरा है। मोदी के राज में सब कुछ मुमकिन है मगर धार्मिक उन्माद नामुमकिन है। इसलिए बिल्कुल ही निश्चिंत रहो मुसलमान भाइयों, डरने की कोई जरूरत नहीं है। बंधुओं, मैं हूं मनोज कुमार पॉटिस्ट और आप देख रहे हैं विप्लवी थॉट्स चैनल, अर्थात विप्लवी विचारधारा, क्रांतिकारी विचार। कि यदि पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें और अच्छा लगता है तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। बंधुओं, प्रौथ प्रणेता श्री प्रभात रंजन सरकार उर्फ श्री श्री आनंद मूर्ति जी ये मंदिर, मस्जिद, मूर्ति के बारे में क्या कहते हैं? बंधुओं, ये जो आनंद मार्ग के अनुयायी हैं, प्रौथ प्रणेता श्री प्रभात रंजन सरकार अर्थात श्री श्री आनंद मूर्ति जी को तृतीय तारक ब्रह्म के रूप में भी मानते हैं। बंधुओं, श्री प्रभात रंजन सरकार कहते हैं कि हमारा प्रौथ के अनुसार और आनंद मार्ग दर्शन के अनुसार मूर्ति पूजा को चौथे दर्जे की पूजा हम जरूर मानते हैं, लेकिन मूर्ति पूजकों से हमें घृणा नहीं करनी है, क्योंकि चाहे जो भी हो वे नास्तिक नहीं है, उनको ईश्वर के प्रति आस्था है। जिस दिन समझ में आ जाएगा कि मूर्ति पूजा चौथे दर्जे की पूजा है तो वो मूर्ति पूजा करना छोड़ देंगे। तो मान लिया जाए कि पूरी दुनिया के लोग निरंकारी हो जाएं, तो ये जो मंदिर है, मस्जिद है, मूर्ति है, इसको क्या करेंगे? बंधुओं, प्रौथ दर्शन के अनुसार, आनंद मार्ग के अनुसार ये जितने भी मूर्तियां हैं या मंदिर हैं या मस्जिद है, जो भी वो कलाकृति हैं, उनमें कलाकारों की आत्मा बसती है। इसलिए जो मूर्ति पूजा नहीं मानते हैं उसको कला के रूप में सम्मान देंगे, कला के दृष्टिकोण से उसको आदर करेंगे। घृणा करने का हक किसी को नहीं है। तो मुस्लिम भाइयों, आप लोग भी अपने आप को सुपीरियर मत समझें, किसी से घृणा नहीं करें, किसी से इस्लाम का खतरा नहीं है। आप अपने करने से इस्लाम को खतरा में डाल रहे हैं। इसलिए तो बंधुओं, प्रौथ और आनंद मार्ग का यही जो नव्य मानवतावादी विचार है, दर्शन है, यही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाता है। और आज दुनिया का अगर कल्याण चाहते हो तो आनंद मार्ग और प्रौथ के दर्शन को पालन करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है।
आज दुनिया जो है सो धू धू करके जल रहा है, पूरे दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, मार काट चूत, दंगा फसाद, प्राकृतिक प्रकोप, ये सब जो पहले जो पैगंबर और महापुरुष पुरुषों ने जो दर्शन दिया उसका गलत व्याख्या करने के कारण, अपव्याख्या करने के कारण सब कुछ हो रहा है। तो समझिए, न तो इस सनातनियों से इस्लाम को खतरा है, न इस्लाम से सनातनियों को खतरा है, न ईसाई को खतरा है, न सिख को खतरा है। ये सब कुछ लोगों के मन के भीतर जो गंदगी घुस गया है ना, उसी का परिणाम है। सब तो ईश्वर का देन है, सब तो उन्हीं की कृपा से हो रहा है। देश काल पात्र के अनुसार महापुरुष इस धरती पर आए, पैगंबर आए, और उस समय के मांग के अनुसार अपना दर्शन दिए, एक्सप्लेन किए। अभी समय बदल गया है, मानव मनुष्य बहुत उन्नत हो गई है, विज्ञान और तकनीक बहुत विकसित हो चुका है। तो उसके अनुकूल इस काल के तृतीय तारक ब्रह्म श्री आनंद मूर्ति जी, श्री प्रभात रंजन सरकार दर्शन दिए हैं, प्रौद्ध दर्शन, आनंद मार्ग दर्शन। जितना जल्दी दुनिया के लोग इस दर्शन के अनुकूल चलना शुरू करेंगे, उतना ही जल्दी दुनिया में शांति और सौहार्द बनेगा। धन्यवाद बंधुओं, कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना।